आगाज हो चुका है। खरना पर व्रती तैयार करेंगी भोग और 30 अक्टूबर को सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और 31 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही होगा समापन। तो 31 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो खरना पर व्रती तैयार करेंगी भोग, तो 30 अक्टूबर को सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। घाटों पर साफ सफाई की व्यवस्था काफी पहले से ही कर ली गई है। 31 अक्टूबर को व्रत का समापन होगा और इस दौरान बाजारों में भी रौनक है और जो खरीदारी कर रही हैं महिलाएं, और ये तस्वीरें जो हैं ये भी हम अपने दर्शकों को लगातार, चाहे वो राजधानी लखनऊ की बात करें, चाहे वो गोमती घाट का किनारा हो और चाहे अन्य जगहों पर वेदियां सजाई जा रही हैं। पहले से इसकी काफ़ी तैयारी थी ताकि जो व्रती हैं और जो पूजा अर्चना करेंगी, जो घाटों के किनारे जो महिलाएं, और बड़ी संख्या में इसमें लोग इस पूजा को करते हैं और पूजा अर्चना के साथ ही 31 तारीख को पूजा का समापन होगा। तो महापर्व छठ जो 31 अक्टूबर को व्रत का होगा समापन। तो महापर्व छठ का आगाज हुआ और बड़ी संख्या में लोग इस पर्व को मनाते हैं। और खास करके अगर बात करें तो पूरब साइड के, और अगर इस तरीके से अब हर जगह हर राज्य में इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं और इसकी तैयारियां काफ़ी पहले से ही कर ली गई थी। कल इस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी घाटों का निरीक्षण किया, दौरा किया वहां पर, और वहां पर पूरी तरीके से स्थिति का जायजा भी लिया। और इससे पहले भी लगातार जो भोजपुरी समाज के लोग हैं वो पहले से ही किस तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। और अब सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता, अपने सहयोगी संदीप खेर की ओर। संदीप, महापर्व का आगाज हो चुका है छठ का। घर से लेकर के घाटों तक श्रद्धा, भक्ति और भाव का अपार संगम देखा जा रहा है। फिलहाल आप जहां पर हैं वहां पर क्या तस्वीर नजर आ रही है, जानना चाहेंगे संदीप। देखिए बिल्कुल आलोक, जिस तरीके से आपने कहा है कि एक महापर्व यानी आस्था का महापर्व, और देखिए जिस तरीके से छठ पूजा को लेकर जो तमाम महिलाओं में एक आस्था रहती है उसको कहीं से भी नकारा नहीं जा सकता है। 36 घंटे का एक कठिन और निर्जल व्रत होता है। वो कहा जाता है कि सभी व्रतों में सबसे जो कठिन व्रत होता है वो छठ मैया का होता है। और अगर जो छठ पूजा करती हैं महिलाएं, अगर उनके घर में कोई दिक्कत भी आती तो वो यही कहती हैं कि छठी मैया जो है वो सभी का भला करे। अब आज देखिए जिस तरीके से दूसरे दिन की शुरुआत है, हालांकि ये 4 दिन का पूरा व्रत होता है। पहला दिन जिस तरीके से नहाए खाए से शुरू हुआ है, आज उसी में दूसरा दिन है खरना। आज के दिन की शुरुआत देखिए जिस तरीके से कहते हैं कि जो मिट्टी के बर्तन में तमाम तरीके के जो व्यंजन बनाए जाते हैं उसका प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपने व्रत को शुरू करते हैं। और कल जिस तरीके से देखिए डूबते हुए सूरज को अर्घ देने का काम किया जाएगा, उसके बाद से महिलाएं अपने व्रत को यानी निर्जल व्रत को शुरू करती हैं। और देखिए व्रत को इसमें कहते हैं कि जिस तरीके से बहुत ही कठिन व्रत होता है, इसके लिए जो महिलाएं होती हैं अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करती हैं और उसी के साथ साथ तमाम लोगों में इसको लेकर एक उत्साह होता है। घर का एक सदस्य व्रत रहता है, लेकिन उसके साथ साथ जो तमाम महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, बच्चे होते हैं, वो उत्साहित होते हैं। और जब महिलाएं तैयार होती हैं तो वो उनके साथ अगर घाट से आने को लेकर हो, सूरज को अर्घ देने को लेकर हो, तो एक पूरा परिवार होता है। मतलब ऐसा लगता है कि ये छठ जो महापर्व है ये एक त्योहार की तरह जी मनाया जाता है और एक बड़ा उत्साह देखा जाता है जी। पहले बात करी जाए बिहार और झारखंड में मुख्य रूप से मनाया जाता था, उत्तर प्रदेश के लोग सुनते थे, टीवी में देखते थे। लेकिन अब जिस तरीके से देखिए ये जो त्योहार है ये एक पूरी ग्लोबल पहचान बन चुका है। और उत्तर प्रदेश में देखिए इस त्योहार को भव्य तरीके से मनाने के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा योगदान है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए तमाम घाटों पे वो सुविधाएं मुहैया कराना, क्योंकि जब तमाम महिलाएं वहां पर पहुंचती हैं, पानी में उतरती हैं,
सूरज को अर्घ देती है तो उस तरीके में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। देखिए 2017 के बाद से लखनऊ के गोमती तट किनारे पे आपको बता दें कि 50,000 से ज्यादा मतलब लगभग 80,000 70,000 ऐसी महिलाएं वहां पर पहुंचती हैं और वहां की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। तमाम जगहों पर टाइल्स लगाई गई हैं, पानी को ब्लीचिंग पाउडर डाल के साफ किया जा रहा है। जो पूरा एक लोगों के आने का रास्ता है वहां पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी के कैमरे से निगरानी करी जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो छठ पर्व की एक भव्यता है वो बेहद ही निखरती जा रही है। महिलाएं उत्साहित हैं, लोग उत्साहित हैं और जिस तरीके से देखिए जब यहाँ पर महिलाएं पानी में सूरज को अर्घ देने के लिए उतरती हैं वो तस्वीर बेहद ही आकर्षक होती है। तमाम महिलाएं देखा गया है कि सूरज को अर्घ देते समय वो रात भर पानी में खड़ी रहती हैं, क्योंकि देखिए आलोक इस व्रत का एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है और ऐसा कहा जाता है कि संतान की प्राप्ति के लिए, पति की लंबी उम्र की कामना के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए इस व्रत को रखा जाता है। और महिलाओं का कहना ये होता है कि हमने जो भी अपनी मुराद मांगी होती है उसको छठी मैया जरूर पूरा करती हैं। तो ये छठी मैया का ही कमाल है कि बिहार, झारखंड और तमाम जगहों से वो कह सकते हैं कि उन्होंने एक अपना जो व्रत शुरू करा के आज वो ग्लोबल पहचान, यानी हर एक जगह, वो चाहे हम प्रदेश की बात कर लें, देश की बात कर लें, विदेश की बात कर लें, आज विदेशों में भी छठ पर्व की लेकर चर्चा होती। तमाम जो कह सकते हैं कि वहाँ के जो टूरिस्ट होते हैं, तमाम जो वहाँ की मीडिया होती है वो ऐसे पर्व को नेशनल लेवल पर कवर करके दिखाते हैं और उसी के साथ साथ ये बताया जाता है कि हिंदू धर्मों के जो त्योहार हैं उनको लोग कितने धूमधाम से मनाते हैं। आज का देखिए जो दूसरा दिन है, आज के दिन को भी लेकर देखिए महिलाएं उत्साहित हैं। कल जिस तरीके से देखिए अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए सूरज को अर्घ देना होगा और उसके अगले दिन की अगर देखिए बात करी जाए उदयमान, यानी उदयमान का मतलब देखिए ये है कि जब सूरज उगेगा, क्योंकि रात भर वो लोग व्रत रखते हैं, फिर सुबह जब सूरज उगता है और इस बार का जो समय है वो 5 से 6 के बीच में जब सूरज उगता है तो यहाँ की तो तस्वीर की कह सकते हैं आलोक की कल्पना ही कर पाना मुश्किल होता है। खुद मैंने लगभग 4-5 साल से इसको कवर कर रहा हूँ। एक हुजूम होता है, एक बहुत ही बड़ी जो कह सकते हैं एक भीड़ होती है, उसमें सब जो महिलाएं होती हैं वो सामने उगते हुए सूरज को जब अर्घ देती हैं तो बेहद ही सौम्य, बेहद ही आकर्षक वो तस्वीर होती है। तो देखिए ऐसे में जो महिलाएं हैं उनके अंदर उत्साह है। आज भी तमाम घरों में जिस तरीके से आपने भी कहा था कि ये जो व्रत है वो घर से लेकर घाट तक शुरू होता है और जब घाट पर महिलाएं पहुंचती हैं तो पुरुषों ने अपने सर पर टोकरी रखी होती है। उस टोकरी में तमाम तरीके के जो घर पे हाथों से बनाए, इसमें एक बात और है कि सभी हाथों से बनाए हुए व्यंजनों का ही उपयोग होता है। वो चाहे घर में कुछ मीठे पकवान बनाए गए हों, चाहे फल फ्रूट लिए गए हों, लेकिन जो भी महिलाएं कोशिश करती हैं कि अपने हाथों से व्यंजन को बनाएं और उसकी जब वो लोग वहां पर वेदी पर पहुंचती हैं, वहां पर पूजा करती हैं, तमाम जो कह सकते हैं कि एक बड़ी जो तैयारी है महिलाओं की तरफ से की जाती है और उनको एक बड़ा इंतजार रहता है, क्योंकि देखिए हर महिला चाहती है कि उनके घर में सुख शांति आए, उनके पति की लंबी उम्र हो और कुछ महिलाएं जो होती हैं वो संतान प्राप्ति के लिए चाहती हैं। तो ऐसे में उनका जो कहना है, और देखिए हिंदू धर्म जो है वो सभी मान्यता के अनुसार ही चलते हैं कि दिवाली में माता लक्ष्मी का वास होता है और उसी के साथ साथ जो छठ पर्व का त्योहार है उसमें छठी मैया जो होती हैं वो सभी की मुरादों को पूरा कर देती हैं जो सच्चे मन से इस व्रत को धारण करता है। तो आज के दिन भी महिलाएं देखिए बेहद ही उत्साहित हैं। उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, लखनऊ की बात करी जाए, लखनऊ में 10 घाट बनाए गए और इसको लेकर देखिए इस बार नगर निगम, लोक निर्माण विभाग के साथ साथ कह सकते हैं जिला प्रशासन ने भी बेहद ही भव्य तैयारी करी है। जहां अगर पिछले सालों की बात कर लें, इस बार के साल में बेहद ही अंतर आया है, क्योंकि जो लक्ष्मण मेला मैदान है जहां पर ये पूरा भव्य तरीके से मनाया जाता है, खुद उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचते हैं। कल ब्रजेश पाठक जिस तरीके से वहां पर पहुंचे, उन्होंने मंडली के साथ बैठकर जिस तरीके से छठी मैया के गीत गाए, गोमती के पानी में उतर के उन्होंने पानी की गुणवत्ता को चेक किया। उसी के साथ साथ देखिए जिस तरीके से तमाम व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है, वो चाहे हिंदू धर्म के जितने भी त्योहार हों उसको लेकर देखिए सरकार का एक अहम रोल होता है। अगर सरकार वहां पर किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं करती है तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी जो भक्त है वो बिल्कुल व्यवस्थाओं को देख करके साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग खुशी से इस महापर्व छठ को मना सके। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़े।